आपने कहा ना। पहले सुनिए भाई, रुकिए, बोलिए। अभी आपका कार्यक्रम शुरू होने से पहले जो हम नारायण चालीसा पढ़ रहे थे, प्रभु श्री कृष्ण को याद कर रहे थे, अगर उनका पूजा करने वाला कोई पुजारी, उसके ऊपर कुछ अत्याचार हो रहा है और हमारे अपने लोग जिनके लिए यहाँ तालियां पीट पीट के हम सीए ला रहे थे, तो आंसू नहीं है, वो मेरा दर्द है। जिस इजराइल की बात आप कर रहे हैं, कहिए कि सीए जो ला रहे थे, जो एनआरसी ला रहे थे, मैं उनके लिए तैयार हूँ। ये दोहरी बात नहीं, दोहरा चरित्र नहीं, दोहरा चरित्र नहीं। एक मिनट प्रतीक जी, पार्लियामेंट की चर्चा के पॉइंटर जाते हैं, बाकी लोग तो नहीं देख, लेकिन आप तो वाकई में पार्लियामेंट की चर्चा के पॉइंटर जाते हैं। अगर पहला शब्द बोलते ही ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा और पार्लियामेंट स्थगित कर दी जाएगी, तो दूसरा शब्द कोई कैसे बोलेगा? क्योंकि जो मोनोलॉग वहां अपनाया जाता है वही आप यहां अपना रहे हो। अब सुनो, मुझे नहीं मालूम इन्होंने पार्लियामेंट कितनी कवर करी, होगी कवर किया, ये मतलब ये गए होंगे पार्लियामेंट, लेकिन मैंने पार्लियामेंट 10 साल कवर करी है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने नोटिस दिए हैं? मुझे बताइए, नोटिस दिए आपने? आज किस किस सांसदों ने नोटिस? मैंने पूछ रहा हूं कि नोटिस दिए, आप बताइए। नोटिस दिए तो बहस होनी चाहिए, वरना बहस स्थगित। अब मेरे सामने माइक रखे ना, क्योंकि वो आपने लगाया नहीं, वो अरे वो नाचना है आंगन टेढ़ा कि आपको, हाँ अब नहीं सकते, क्या है आपको? अगर बिना नोटिस के चर्चा शुरू तो हो ही नहीं सकती, तो फिर आपने दी सवाल बिल्कुल दी है। अगर तभी, यही तो मैंने आपको कहा कि वही तो मैं आपको कह रहा हूं कि जो चर्चा शुरू होती है और जैसे ही शब्द निकलता है, ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। स्क्रीन 40 बार बोल चुके हैं। चलिए, बाएं हाथ में माइक की मूवमेंट करा रहे हैं, वही माइक की मूवमेंट हमारे साथ पार्लियामेंट में भी होती है। हमारी जनता से डर लग रहा है। मैं जी, बीजेपी कांग्रेस जितना बोल रही है, अपनी पोल उतनी खोल रही है। और इनको और इस देश की जनता बताइए, आदरणीय राहुल गांधी, परम आदरणीय सोनिया गांधी, अति आदरणीय सोनिया गांधी, किसने बोला है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ? क्या कांग्रेस का कोई ट्वीट है? सिर्फ एक ट्वीट आया कि वहां अल्पसंख्यक। देखिए सर, पहले तो मैं रुके, मुझे बोलने दीजिए। पहले तो विदेश विभाग का ही आएगा ना, सरकार की तरफ से स्टैंड आएगा। यह बात जरूर कहा जा सकता है इनसे कि आप पार्लियामेंट के अंदर बहस में आइए, लेकिन पहले तो विदेश मंत्रालय की तरफ से एक आया स्टेटमेंट, वो देखा हमने। लेकिन आपके मन में चिंता है, उसके लिए तो बहस में आना होगा आपको, ये बात तो मैं मानता हूं। लेकिन हाँ, उनको लेकर उन्होंने बयान दिया, हाँ पॉलिटिकल सर्कल में, क्योंकि वो हमारे पड़ोसी हैं तो बहुत सारे लोग बयान देते हैं, ये बात मानता हूं जी। देखिए, सिर्फ पड़ोसी कहना गलत होगा। हमारे ही जमीन के टुकड़े हैं, हमारे ही भाई बंधु हैं, हम ही से अलग हुए हैं। कांग्रेस ने धर्म के आधार पर उस देश को बांटा है और ये कांग्रेस की मजबूरी है कि तुष्टीकरण इनकी राजनीति की धुरी है। अब यहां पर आप जय फिलिस्तीन के नारे जिस संसद में लगते हो, जिस कांग्रेस को यह मुंह से नहीं निकला जाता हो कि 400 किसान कर्नाटक में कहें कि वक्फ बोर्ड ने जमीन पर झंडा गाड़ दिया है, 300 किसान तेलंगाना में कह रहे हैं, 1000 चर्चे जो वहां परेशान है, लेकिन आपके मुंह से एक बकार नहीं निकल रहा है। और आप सीए एनआरसी पर विरोध कितना हुआ देश में, हर घड़ी, हर सड़क, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर हुआ, कांग्रेस के मुंह से कभी कुछ नहीं निकला। राइट, मैं ऑफकोर्स आपके पास आऊंगा। इन्होंने एक गलत जानकारी दी। अभी 3 दिन पुरानी घटना है, तेलंगाना में किसानों का पूरा कर्जा कांग्रेस सरकार ने माफ किया। एक तो डेटा फैक्ट रखिए, क्योंकि झूठ नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं तो अच्छा लगता है, आप मत बोला करिए प्लीज, क्योंकि इंटायर पॉलिटिकल साइंस आपकी डिग्री नहीं है। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, देखिए पार्लियामेंट में चर्चा के कुछ बिंदु थे। सवाल यह है कि अडानी पे चर्चा हुई नहीं, उन्होंने पार्लियामेंट वो कर दिया। सवाल यह है कि बांग्लादेश में अगर हो रहा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वहां एक एक व्यक्ति को सुरक्षित करें। जो आपने पहला पॉइंट, रुकिए मेरी बात, पहला पॉइंट आपने हुआ कि अडानी पे चर्चा हुई या ना हुई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, हाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर वो हर बार पार्लियामेंट स्थगित कर दे रहे हैं तो कितनी दूर आप भागिएगा, क्योंकि वो देश मैं यही तो, अरे यही तो ये पूछ रहे हैं आपसे, और यही ये पूछ रहे हैं कि कितनी दूर भागिएगा। अब चर्चा में क्यों नहीं आते? चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। एक मिनट रुकिए। अगर कोई बच्चा क्लास में बैठना ना चाहे तो जिम्मेदारी प्रिंसिपल की भी नहीं है। झूठ बोला है तो उस पर कायम रहो। कांग्रेसी आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। आप बताइए, इसलिए जनता सुन रही है, क्या मैंने किसानों के कर्ज माफी पर कुछ कहा? देख लीजिए, अपने मन से कह रहे कि नोटबंदी झूठ बोल रहे हैं। आप क्या झूठ बोल रहे हैं? मैंने कर्ज माफी का कौन नहीं बोला मेरे भाई साहब। यही आपकी बेसिक समस्या है। आप जो सिलेबस में रट के आए वही लिखेंगे, कुछ भी उत्तर, एक ही उत्तर, मोदी जिम्मेदार। कुछ भी पूछो, एक ही उत्तर, मोदी जिम्मेदार।
देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है मंदिरों पे, तुम्हें तो संभल पे बात करनी चाहिए। संभल पे भी करेंगे, अभी रुक जाइए। हाँ, बांग्लादेश बहुत इसलिए कर रहे हैं कि बताते हैं, यही मीडिया बता रही, इनके लोग बता रहे हैं कि विश्व में डंका बज रहा है, हम विश्व गुरु बन गए हैं, हम द बॉस हो गए हैं। अब जब सब कुछ हो गया, 56 इंच का सीना भी है, तो वो 56 इंच का सीना किस काम का है कि अगर हिंदू मरते रहे तो प्रधानमंत्री जी बोले ना, विदेश मंत्री किसके लिए है? या ये गुरुजी, जब वो बोल रहे थे तो हंस क्यों रहे थे आप? क्योंकि यहाँ पर तो इनको हिंदू की बड़ी चिंता है वहाँ के, और यहाँ पर हिंदुओं पे पत्थर बरसाया जा रहा है रामनवमी। ला 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 ला। अच्छा, विदेश मंत्री किस लिए है? विदेश आप ही की बात को सुनने के लिए है। विदेश मंत्री जी बता रहे हैं कि विदेश घूमने नहीं जाते, प्रधानमंत्री जी घूमते हैं, और जब बात कहने की चर्चा कौन कर रहा है बांग्लादेश से? विदेश मंत्री। लेकिन फिर भी वो सरकार तो राघवेंद्र, मैं तुम्हें बता, राघवेंद्र मैं बड़ी इज्जत करता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज की, पॉलिटिकल सिस्टम पे, लेकिन ये कहना कि प्रधानमंत्री घूम रहे, ये बेवकूफी वाली बात है, ये बेवकूफी का तर्क है। इनको दूर रखा करो डिबेट से जी, बहुत दूर रखा करो जी। अरे आपको मालूम है कि विदेशी दौरे होते हैं, उसका क्या मतलब होता है? प्रधानमंत्री का क्यों असर नहीं हो रहा है? पब्लिक स्टाइल में कांग्रेस के प्रवक्ता। अरे भाई, मैं आपकी बात समझ गया। जब विपक्ष का आदमी विदेश जा सकता है, मुख्यमंत्री विदेश घूम सकते हैं और वहां से इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, तो मैं समझ गया। भाषा नहीं है, मैं हर चीज में प्रधानमंत्री की। ठीक है, मैंने राघवेंद्र मैंने समझ लिया तुम्हारी बात जी। पब्लिक स्टाइल में कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट करनी छोड़ चुके हैं, इसलिए पब्लिक ने भी इनके ऊपर। अरे उन्होंने उन्होंने बोल, अरे आई गॉट इट। हाँ, ऑफ कोर्स, मान लिया मैंने, करेक्ट करा दिया, मान लिया। प्रभु बौखलाइए मत, पब्लिक का आपके ऊपर से विश्वास हट चुका है, ये चुनावों के रिजल्ट ने बता दिया है। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बात कह रहा हूँ, नीति मैं कह रहा हूँ, वो बड़े सज्जन आदमी है, बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छी डिबेट करते हैं। जिस दिन डिबेट में आते हैं, कांग्रेस का तर्क उतना अच्छा रखते हैं कि पूरी पार्लियामेंट मिलकर कांग्रेस के 99 सांसद नहीं रख पाते। जिस दिन ये आते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मतलब लगाओगे तो अभी तुम्हारा ये नकाब भी हटाऊंगा मैं। चुपचाप रहना। हाँ जी, इतने क्या बेकार वाली बातें करते हो? इतनी बड़ी प्रतिभा हमारे साथ यहाँ बैठी है, लेकिन वहां पे एक प्रतिभा जो कांग्रेस के नेतृत्व को आगे लीड कर रही है, 88 इलेक्शन हारने के बाद भी। यह परिवारवाद की परिकाष्ठा जो कांग्रेस ने इस देश में। नीति कोई हार सकता है, कोई जीत सकता है, लोकतंत्र में ये चलता है, लोकतंत्र में ये होता है। लोकतंत्र में हार जीत एक तरफ है, लेकिन आप आज भारत की बात कर रहे हैं और वहां पे हिंदुओं की बात कर रहे हैं, तो ये लोग तब कहां थे जब राम मंदिर के आप प्रश्न चिन्ह उसका अस्तित्व कर रहे थे? तब कहां थे जब राहुल गांधी बोलते थे कि मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं? तब कहां थे जब बोल रहे थे डीएमके के नेता कि सनातन का उन्मूलन करो? तब सबके मुंह में दही जम गई। तब कहां थे जिस समय तब कहां थे? कौशिक जी, आपने नहीं बोला ना? मैं आप ही को दूंगा। कौशिक जी नहीं बोला, कौशिक जी ने तो बोल लिया, लोहिया जी ने नहीं बोला। अरे लोहिया जी को तो समाजवादी पार्टी से पहले बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं। अच्छा, बड़े भैया कहा तो थोड़ा धैर्य रखो, सब्र रखो जी। कांग्रेस, क्योंकि सब कुछ तय यहीं से होना है, ये पहले तय करें क्या करना है, इनका मूड क्या है। पहले तो पता चले देश को कि आपका मूड क्या है। देखिए, हमारा मूड तो सिर्फ 2 चीजों पे है। हाँ। कि ये देश में जो महंगाई बढ़ी हुई है उसको प्रधानमंत्री जी कंट्रोल करें, पहली इंपॉर्टेंट। बोले दो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो 100 रुपए से ऊपर का डीजल पेट्रोल बिक रहा है उसको कंट्रोल करें, क्योंकि ये हमारे और आप दोनों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन अभी मैडम ने राम मंदिर का जिक्र किया, क्योंकि धर्म का मुद्दा आपको अच्छा लगा, तो इसलिए मैं आपको बताता हूं कि जिस राम मंदिर की आप चर्चा कर रहे हैं उसको खुलवाने का काम कांग्रेस ने किया, उसमें पहला पूजा कराने का काम कांग्रेस ने किया, तो सब कुछ कांग्रेस ने किया। अंतर सिर्फ इतना था कि उस वक्त में कैमरा इतना नहीं होता था और धर्म व्यक्ति का निजी मुद्दा था एक। लेकिन जो सबसे बोलने दो, अरे रुको, बोलने दो। नहीं। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है